हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। किस तरह से हम नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करें। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल तीन प्रकार में होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द। तो हमारा ए एन कब इस्तेमाल होता है और द कब इस्तेमाल होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ए आएगा एन आएगा। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि ए कब आता है और एन कब आता है, ठीक है। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे अल्फाबेट्स में हिंदी वाली वर्णमाला तो आपने पढ़ी होगी, जिसमें आ से अड़े तक शब्द आते हैं, वहां पर हम उसकी आवाज में, उसकी साउंड में आ से अड़े तक की जब आवाज आती है, आवाज मतलब बेटा साउंड है ना, साउंड आती है, तब उस नाउन से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, बहुत सी जगह पे वोवल्स के बारे में बताया जाता है कि बिफोर वोवल्स वी कैन यूज ए एन। तो बट ऐसा नहीं है, हमें उसकी साउंड को पकड़ना होता है, साउंड को समझना होता है। जब हम साउंड को समझते हैं, साउंड को पकड़ते हैं, तब हमारा आर्टिकल यूज होता है। जैसे देखिए, एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यानी कि किसकी आवाज आई, आ की, अम्ब्रेला है ना, आ की आवाज आई, तो एन लगा हमारा, ठीक है। फिर से देखिए, ऑरेंज, किसकी आवाज आ रही है, ओ की, है ना, ऑरेंज, तो क्या लगेगा हमारा, एन, ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए, यूनिक, यूनिक या फिर यूनिटी मान लो, एक तरीके से यूनिटी बोल देते हैं हम, चलो यूनिटी भी लिखा आता है ना, यूनिक, यूनिटी, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर यू है, यहां पे भी अम्ब्रेला में भी यू था और यहां पे भी यू है, बट यहां पे आवाज जो हमारी आके आ रही है, लेकिन यहां पर आवाज जो हमारी आ की नहीं आ रही है, यहां पर आवाज आ रही है हमारी या की। किसकी आवाज आ रही है, या की। इसीलिए इससे पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर या की आवाज आ रही है और मैंने आपको बताया है आ से आर तक की आवाज में ही हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए ए की तरफ देखते हैं, ए की तरफ चलते हैं। ए का प्रयोग जब हमारे कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, जब हमारे कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी शब्दों में हम देखते हैं कि कभी कभी कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं आकर हमारी आ से अड़े तक की आवाज आ जाती है, तब भी हम जो है गलती से ए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बस हमें यह पता होता है कि हमें कॉन्सोनेंट इस्तेमाल करना, उस कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू देखनी, वहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। कॉन्सोनेंट को देखकर हम जो है ए का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। जब का से ज्ञा की आवाज आती है, यानी कि साउंड है ना बेटा, किसकी साउंड आनी चाहिए, का से ज्ञा तक की साउंड आनी चाहिए, का से ज्ञा तक की साउंड आनी चाहिए। तब हम उससे पहले, नाउन से पहले जो है ए का प्रयोग करते हैं, तब हम उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे
बैट, तो बा की आवाज आई, बा, तो वो का से ग्या तक के बीच में आता है बा, है ना, तो ए, ठीक है, ए। उसके बाद कैट, तो ये क्या है, ये भी ए आएगा, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल आपके लिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो आप देख सकते हैं यहां पे ऑनेस्ट है, लेकिन यहां पर हमारा जो वर्ड है वो एच है, और एच हमारा ऑनेस्ट में साइलेंट होता है, इसलिए हम उसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जो है गलतियां कर जाते हैं, इसे हॉनेस्ट पढ़ देते हैं। तो बेटा एच साइलेंट होता है, और यहां पर हम एच को साइलेंट करते हैं, एच को नहीं पढ़ते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ऑनेस्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑनेस्ट, आप देख सकते हो ओ से शुरू हो रहा है, और ओ हमारा जो है आ से ण के बीच में आता है, ना कि क और ज्ञा के बीच में। तो हमारा आ ओ के बीच में आ रहा है, यानी कि आ से ण के बीच में आ रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एन, और बच्चे जो है यहां पे क्या लगा देते हैं, ए, ठीक है, यहां पे लगेगा एन, और बच्चे क्या लगा देते हैं, ए, और वो हमारा गलत हो जाता है। हम बोलते हैं कि हम तो पेपर में सही करके आए, या फिर हम कोई एग्जाम दे के आते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि भाई मैंने तो सारा सही करा है, लेकिन वहां पर जब मार्क्स देखते हैं तो मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिए और अच्छे से पहचानिए कि किस वर्ड से पहले, कौन सी साउंड से पहले हमारा ए का यूज होगा और एन का यूज होगा। जब तक आप ये नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे।